बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 द इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लास 6 है एंड द टॉपिक्स वर टॉपिक एंड द चैप्टर इज़ इन्वायरमेंट। टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर इज़ अडेप्टेशन, हैबिटेट, इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। ठीक है, हम ये तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में विद डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको जो है ये चैप्टर जो है वो इजीली जो है वो आप अंडरस्टूड कर सकें। क्योंकि जब टेस्ट योरसेल्फ आएगा या पेपर आएगा तो आपको ये टर्म्स अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली अडॉप्ट कर लेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है? जहाँ पर आप रहते हैं। ठीक है, रीडिंग करें। एनवायरनमेंट इज साइंटिफिक वर्ड फॉर सराउंडिंग। ठीक है, साइंटिफिक वर्ड जो है वो इर्द गिर्द के माहौल के लिए यूज़ करते हैं, सराउंडिंग। उर्दू में इसको इन्वायरमेंट कहते हैं। यू आर प्रोबेबली रीडिंग दिस इन योर स्कूल इन्वायरमेंट और होम इन्वायरमेंट। ठीक है, आपको पता है कि स्कूल का इन्वायरमेंट किस तरह का है, घर का इन्वायरमेंट। ठीक है, योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड यू एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड सुटेबल टेम्परेचर विच टू लिव। दीज आर फिजिकल एंड these are abiotic and biotic. Environment is you are living there. These include your environment include biotic and abiotic components. आपका environment बनता है biotic और abiotic environment से। your life और हमारी life इफ़ेक्ट करती है living things से। ठीक है, हम हमारे environment में फैक्टर जो है दोनों इफ़ेक्ट करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, चाहे हवा है, टेम्परेचर है, या आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट करते हैं। हवा तेज़ होगी तो क्या होगा, हवा कम होगी, टेम्परेचर तेज़ होगा कब। अब हम करते हैं वेयर थिंग्स लिव, जहाँ चीज़ें कहाँ रहती हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव मोस्ट ऑफ टाइम इन अ प्लेस दैट सूट दैम, दिस इज़ कॉल्ड हैबिटेट। जहाँ पे प्लांट्स को जो चीज़ सूट करती है वहाँ पे वो रहते हैं, उसको हम कहते हैं हैबिटेट। लाइक कैक्टस जो है वो डेजर्ट में होता है मोस्टली, कैमल ज़्यादातर डेजर्ट में होता है, वो उसका हैबिटेट है। ठीक है, इसी तरह यू आर मोर लाइकली टू फाइंड अ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट नोटिस इन वन काइंड ऑफ हैबिटेट देन इन। दिस इज बिकॉज देयर बॉडीज हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स टू कोप देम विद इन कंडीशन इन विच दे लिव। दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। फिर जैसे कि पोलर बियर है, वो आपको बर्फ़ में ही नज़र आएगा, उसकी बॉडी में इस तरह की होगा कि वो वहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे फिश है, उसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। ठीक है, ये पानी में रहती है, एक्वाटिक है। ठीक है, एक्वाटिक एंड फील्स टू हेल्प देम स्विम थ्रू द वाटर। देखिए इसकी अडेप्टेशन है, उस इन्वायरमेंट में, उस हैबिटेट में रह रहा है, ये सी वाटर में। तो वहाँ पे जो है वो ये अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये सारे जो है रिवर हैबिटेट में आएंगे। इसमें फ़िश है, ठीक है, तो ये फिश होती है, क्रोकोडाइल, ये सारे जो हैं वो कहाँ रहते हैं, रिवर हैबिटेट में। और इसमें जो है वो वाटर स्नेल जो हैं वो भी हैं। फिर कुछ बर्ड्स होते हैं लाइक किंग फिशर जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स होती हैं, कैचिंग फ़िश, वो फ़िश को कैच करने के लिए उनकी जो है वो लॉन्ग जो है वो बीक होती है, वो जो फ़िश को जो है उससे कैच कर लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं लॉन्ग स्टेम्स, सो देयर लीव्स कैन फ्लोट नियर द सरफेस ऑफ वाटर टू गेट लाइट, लाइट लेने के लिए जो है जाते हैं। लिविंग थिंग का जैसे अभी एक्सप्लेन किया, हैबिटेट है और अडेप्टेशन है। अब वुड प्लांट हैबिटेट क्या होता है? A wood or forest is usually stable community. एक stable community है full of many different species animal plants. In a wood the plants are arranged in 4 layers. ठीक है, पहली लेयर है the tree layer, consist of large trees, में trees होते हैं, big trunks होती हैं। ठीक है, their leaves from a canopy covering the rest of the wood। देखिए, और कि इसको ट्री को कवर किया होता है। सेकेंड लेयर होती है shrub layer, contains shrubs such as हॉथोन और ब्रैम्बल। उसमें जो है वो आपको जो है ये जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये श्रब नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ पे कम पत्ते होंगे। ठीक है, फिर थर्ड है द फील्ड लेयर इज मेड अप ऑफ हर्बेरियस और नॉन वुडी प्लांट्स लाइक ग्रासेस, उसमें फर्न्स वगैरह आते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। ठीक है, और सबसे नीचे होती है ग्राउंड लेयर, कवर द सरफेस ऑफ सोयल, मोसेस एंड लिचेंस आर फाउंड इन देयर। और यहाँ पे आपको जो है वो आंट भी नज़र आती है, चूंटी वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो आपको अर्थवॉर्म वगैरह वो नज़र आते हैं। एनिमल्स मूव फ्रीली बिटवीन लेयर्स, एनिमल्स जो हैं वो इन लेयर्स के इर्द घूमते हैं। वो स्क्विरल जो है वो क्या करती है, सर्च ऑफ फूड इन ग्राउंड लेयर पर जाती है, बट मूव टू ट्री लेयर टू स्लीप एंड ब्रीड, सोने के लिए ऊपर चली जाएगी। ये देखो यहाँ पे आपको स्क्विरल नज़र आ रही है। आउल देख रहे हैं कि वो नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पे रहते हैं, अपना जो है वो श्रब लेयर में रहते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं वो अपने दे आर लिविंग
अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। अगर कायनात की हर चीज़ पे गौर करें तो नज़र आता है हमें कि कैसे हर चीज़ एक सीक्वेंस में रह रही है, जो है वो कैसे अपने आप को जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इस तरह जो है ये आपको 4 लेयर्स हैं वुड की, वुड प्लांट्स की जो है वो उनमें ट्री लेयर है, श्रब लेयर है, फीड लेयर है और ग्राउंड लेयर है। और इन लेयर्स में जो है वो एनिमल्स जो है रह रहे हैं। कोई जो है वो किस लेयर में रह रहा है और कोई एनिमल जो है वो किस लेयर में। और प्लांट जो है वो हेल्पफुल है उनके लिए, उनके वहाँ पे वो रहते हैं। प्लांट्स के ट्रीज़ पे जो है वो अपने नेस्ट बनाते हैं। फिर इसी तरह अब जो ट्री के नीचे है वहाँ पे बोरोस बनाते हैं, वहाँ से वो चीज़ें लेते हैं। वो स्क्विरल बड़ी आसानी से जो है, मेरे घर में जैसे शहतूत का दरख्त है तो वो उसमें ट्री पे फ़ौरन स्क्विरल जाती है, जाके अपना जो भी उसका अपनी फूड है वो लेके चली जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे रिवर हैबिटेट जो है वो, उसमें रिवर हैबिटेट में कौन से एनिमल को आएंगे और प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स आएंगे। ठीक है, जो पानी के पास रहते हैं। एक्वाटिक मीन वाटर। एक्वाटिक प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेम। इनके जो स्टेम होते हैं, जो तने होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। सो देयर लीव्स कैन फ्लोट। इनके पत्ते तैरते हैं नियर द सरफेस ऑफ वाटर टू गेट सनलाइट, क्योंकि उन्होंने सनलाइट को ट्रैप करना है। सनलाइट को ट्रैप करेंगे तो थ्रू फोटोसिंथेसिस उनकी फूड बनेगी। तो वो जो उनके पत्ते होते हैं, उनके स्टेम जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं फ्लोट करने के लिए, सनलाइट को लेने के लिए। सनलाइट को लेंगे तो वो जो है वो फूड प्रिपरेशन होगी। वो पूरा प्रोसेस आपको पता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और वो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट होता है। तो ये जो है रिवर हैबिटेट में ये है। तो इसी तरह सी शोर हैबिटेट है, उसमें सी बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग बीक्स। उनकी जो चोंच होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है फॉर क्रैकिंग ओपन द शेल्स ऑफ क्रैब्स और मसल्स। ठीक है, ये यहाँ पे ये अभी आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये एक बर्ड है, ये सी बर्ड है। ठीक है, इनकी जो चोंच होती है, बीक्स, देयर बीक्स हैव स्ट्रॉन्ग फॉर क्रैकिंग ओपन द शेल्स ऑफ क्रैब्स मसल्स को अल्लाह ताला ने उनकी अडेप्टेशन ऐसी बनाई हुई है कि उनकी चोंच स्ट्रॉन्ग है कि वो आराम से जो है वो समुद्र के करीब जो भी उनको मिले शेल्स वगैरह उनको ओपन करने के लिए या अपनी फूड के लिए। इसी तरह जो कैमल है वो डेजर्ट में रहता है, तो उसका ये है कि उसकी हम्प जो है वो फूड स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। इसी तरह सी क्रिएचर्स सच एज मसल्स फीड बाय फिल्टरिंग माइक्रोस्कोप एनिमल एंड प्लांट्स फ्रॉम द सी वाटर। ठीक है, श्रिम्प्स हैं, वो क्रैब्स हैं, वो भी जो हैं वो यूज़ किए जो है वो हैं, हैव स्ट्रॉन्ग पिंचर्स हैं फॉर टीयरिंग ऑफ देयर फूड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।